व्यापारियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा सरकार का षड्यंत्र है। देश के जवान और किसान परेशान होगा, व्यापारी परेशान होंगे, मजदूर परेशान होंगे। महावीर जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका चैनल में। तो महावीर जी, जैसे कि कोरोना वायरस से चला हुआ पहले भी था और अभी भी जो है प्रकोप इसका लगातार जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहे बढ़ रहा है, तो व्यापारियों पर किस प्रकार का असर रहा है इस पर? पहले कोरोना जो आया था और उसमें काफ़ी दिनों लॉकडाउन रहा और हमारे प्रतिष्ठान बंद रहे, तो व्यापारियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ। मैंने पहले भी डिमांड की थी, जैसे हमारे कम से कम 2-3 महीने प्रतिष्ठान बंद रहे, उसमें हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। छोटे से छोटे दुकानदार का 1 लाख का नुकसान था और जो छोटी उद्योग थे उनमें भी काफ़ी नुकसान का पूरा असर पड़ा है। और मैंने सरकार से एक डिमांड की थी, भाई जो आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का नरेंद्र मोदी ने दिया था, उसमें से हरियाणा सरकार ने व्यापारियों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी, आर्थिक पैकेज देना चाहिए था। तो सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, बल्कि लॉकडाउन से हमारा जो असर पड़ा है, जो आर्थिक असर पड़ा है, बल्कि हमारे जो छोटे दुकानदार हैं वो अपना परिवार का पाल पोषण करने के लिए बड़े तंग हुए और आने वाली संभावना भी ऐसी होने जा रही है। देख रहे हैं भाई, जैसे मुंबई में लॉकडाउन हुआ है तो चिंता का विषय हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के छोटे दुकानदारों का अभी से ही व्यापार में असर पड़ने लगा। तो आर्थिक कमजोरी व्यापार में दिखने नज़र आने लगी और आर्थिक तंगी भी नज़र आने लगी। तो मैं हरियाणा सरकार से एक निवेदन करूंगा, भाई व्यापारियों की भी आप सुध लें। व्यापारी हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, पूरा टैक्स इकट्ठा करके सरकार का चलाने का काम करता है। सरकार का पहिया व्यापारी वर्ग की वजह से घूमता है। लेकिन जब सरकार कोई भी पार्टी सत्ता से पहले तो व्यापारियों को बहुत बड़े वादे करती है, जब सत्ता में हो जाती है, कुर्सी पे बैठ जाते हैं लोग, तो वो व्यापारियों को भूल जाते हैं। मैं हमारे हरियाणा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से निवेदन करूंगा, वे व्यापारियों की भी कुछ सुध लें। जैसे आप कोरोना की गाइडलाइन बता रहे हैं हमारे को, ये कह रहे हैं भाई रात को कर्फ्यू लगने की संभावनाएं हैं, लॉकडाउन लगने की संभावनाएं हैं। इससे पहले व्यापारियों के बारे में जो आर्थिक स्थिति खराब हुई व्यापारियों का, जो व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया, उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है, उसके बारे में भी गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है। तो महावीर जी, जिस तरह से लॉकडाउन की संभावना बढ़ रही है और महाराष्ट्र में लग भी हुआ है, तो बंगाल के अंदर भी चुनाव हैं, तो क्या वहाँ ये बहुत बड़ा सरकार का षड्यंत्र है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री वहाँ बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं, लाखों की संख्या में संबोधित करते हैं। वहाँ बंगाल में कोरोना क्यों? हरियाणा में बहुत बड़ा षड्यंत्र खड़ा कर दिया। किसानों के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, किसान आंदोलन करा है। जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने लागू किए थे, वो ना तो व्यापारी के हित में है, ना किसान के हित में, ना मजदूर के हित में। केवल पूंजीपतियों के लाभ पहुँचाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। और 4.5 महीने से हमारा किसान बॉर्डरों पे बैठा है, मजदूर भी बॉर्डरों पे बैठा है, व्यापारी भी बॉर्डरों पे बैठे हैं। 4.5 महीने हो चुके हैं, पूरी कड़कती ठंड में बैठे हैं। पूरी कड़कती ठंड में उन्होंने अपना आंदोलन में बैठे हुए। अब गर्मी आ गई, गर्मी का मौसम भी है और पूरी गर्मी, कड़कती गर्मी है। तो देश के प्रधानमंत्री ने जब बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, इसी तरह वो हरियाणा में भी आएंगे। तो वो किस वजह से बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, जब पूरा किसान जवान तो हमारा बॉर्डरों पे बैठा है, किसान बॉर्डरों में बैठा है और जवान हमारे सीमाओं पर है। तो जब जवान और किसान परेशान होगा, व्यापारी परेशान होंगे, मजदूर परेशान होंगे, देश की तरक्की नहीं हो सकती। आज कौन सी बड़ी बात, आप बंगाल चुनाव में जा रहे हैं, यहाँ लोग परेशान बैठे हैं। पहले इनकी सुध लें, जब उसके बाद चुनाव प्रचार में जाना चाहिए। इतनी जो केंद्र सरकार में इतना अहंकार है, इतने अहंकार में सरकार डूब चुकी है। ना कोई व्यापारी की सोचती, ना कोई मजदूर की सोचती, ना कोई छोटे मजदूर की, किसान की सोचती। सिर्फ इनकी एक ही मंशा है, बड़े उद्योग स्थापित कर दें। और षड्यंत्र के तहत जैसे आड़तियों का भी, आप आ रहे हैं मंडी में, आड़तियों का भी धंधा चौपट कर दिया है। पहले एक आड़ती और किसान का एक चौड़ी दामन का साथ था और मजदूर का। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी एक
एक तरफ तो कह रहे हैं मैं करोड़ों करोड़ों युवाओं को एक साल में नौकरी दूंगा, आप ये हमारे रोजगार छीन रहे हैं। एक मंडी में कम से कम 10-15 हज़ार परिवार के चूल्हे जलते हैं, और कितनी मंडी हरियाणा में है, पूरे हिंदुस्तान में कितनी मंडियां हैं। तो इसमें लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों बेरोजगार हो जाएंगे। मजदूरों को कोई काम नहीं मिलेगा, छोटे व्यापारी को कोई काम नहीं मिलेगा, हमारे मुनीम भाई उनको कोई काम नहीं मिलेगा, उनके रोजगार छिन जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी भुखमरी आने की संख्या है पूरे भारतवर्ष में। आपने दिखाऊंगा सब लोग मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालेंगे। जो व्यापारी हैं, जो बड़े किसान हैं, वो एक किसान मजदूर बन के रह गए हैं। जैसे बिहार में आप देख रहे होंगे, बिहार का 5 एकड़ का किसान यहाँ मजदूरी करने के लिए आता है। तो हरियाणा, पंजाब, कुछ हमारे किसान सक्षम हैं, उनको एक षड्यंत्र के तहत मजदूर बनाया जा रहा है। सिर्फ किसानी भी, जो किसानी बची थी ना, जिसमें हमारी जीडीपी बनती थी, उसको भी अडानी, अंबानी और गौतम के हवाले कर दिया। जो किसान भाई आंदोलन में हैं किसी कानूनों को लेके, चाहे टोल प्लाजा पे बैठे हैं, चाहे बॉर्डरों पे बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, हरियाणा सरकार का एक षड्यंत्र है। जैसे आने वाली 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, उनका एक षड्यंत्र है भाई भाईचारे को ख़राब करने के लिए ये प्रोपगंडा उन्होंने रचा है। जबकि अम्बेडकर जयंती तो हर साल आती है, कभी सरकार ने कभी बनाई नहीं। बल्कि ये तो अम्बेडकर, जो आरएसएस के लोग हैं, वो तो अम्बेडकर हमारे बाबा साहब हैं, उनके खिलाफ थे। वो तो संविधान को कभी मानते ही नहीं थे। मैं निवेदन करूंगा हमारे किसान भाइयों से जो बॉर्डरों पे बैठे हैं, और उनका एक लंबा आंदोलन है, उन्होंने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष के सभी हिंदुस्तान के लोग कायल हैं। मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा, आप सरकार की चाल में ना फंसें। सरकार आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, भाईचारा को खराब करने की कोशिश कर रही है, और सरकार की ये चाल आपने कामयाब नहीं होने दी है। पहले भी इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा था। हमेशा बीजेपी का एक ही हथकंडा है, वो ओछे हथकंडे हर समय चुनाव के टाइम बनाती है। चाहे धर्म के नाम से लड़ाई लड़ानी हो, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम से, चाहे जाति के नाम से, हर समय ये कोशिश करती है। इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं। आप देख रहे होंगे बीजेपी सरकार सिर्फ दंगों में विश्वास करती है। आप देख रहे होंगे गुजरात में जिस प्रकार इन्होंने दंगे फैलाकर सत्ता हथियाई थी, इसी प्रकार बंगाल में भी दंगे फैलाकर ये सत्ता हथियाना चाहते हैं। इनकी एक ही मंशा है भी आपस में भाईचारा खराब कर दें, आपस में टकरा दें और डिवाइड कर दें। जैसे अम्बेडकर जयंती बनाने जा रहे हैं, तो ये आपको डिवाइड करना चाहते हैं भाई, हम जाति का जहर घोल के इनके मसूबे कामयाब हो जाएं, ऐसी कोशिश इनकी जारी है। मंत्रियों को द्वारा, एमएलए को द्वारा उनको प्रोग्राम दिए गए हैं। प्रदेश इकाई ने, जो बीजेपी की इकाई, इन्होंने प्रोग्राम दिए हैं एमएलए को भी, मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम दिया है, डिप्टी सीएम का भी प्रोग्राम दिया है। मैं हमारे किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, आप अपना सीएम ना खोएं, सरकार की चाल में ना फंसें। आप जो आपने आंदोलन किया है, शांतिप्रिय आंदोलन किया है, और ये पूरे हिंदुस्तान के इस आंदोलन में कायल हैं। और मैं आपसे एक ही विश्वास दिलाता हूँ, आपकी जीत आवश्यक होगी, सरकार ने झुकना पड़ेगा। आपका जो आंदोलन है बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन है, और आने वाला समय जो होगा उसमें आपकी जीत होगी, और नरेंद्र मोदी आपके सामने झुकते नजर आएंगे, क्योंकि ये आपका आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान में आपका आंदोलन खड़ा हो चुका है। सरकार अपने कदम से पीछे हटेगी और आपकी जीत होगी। आपने किसी के बकाव में ना आकर षड्यंत्र में नहीं फंसना, आपने भाईचारे को कायम करना है। पूरे छत्तीस बिरादरी के लोग किसान आंदोलन के साथ हैं। किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, छत्तीस बिरादरी आपके साथ है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हम संघर्ष करेंगे और हमारी जीत आवश्यक होगी।